गौतम गंभीर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी खत्म हुई है बतौर हेड कोच और उनके साथ है अजीत अगरकर। यानी कि एज अ टीम मतलब चीफ सिलेक्टर और हेड कोच, ये उन दोनों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जबरदस्त क्लैरिटी ऑफ थॉट। सवाल कई थे, टेढ़े सवाल थे, मुश्किल सवाल थे और सब सवालों का इन दोनों ने जवाब दिया। कई ऐसी अहम चीज़ें जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में हैं, सिलेक्शन को लेकर, आगे के फ्यूचर को लेकर, कप्तानी को लेकर, कुछ सीनियर प्लेयर्स के फ्यूचर को लेकर, विराट कोहली और गौतम गंभीर के रिलेशनशिप को लेकर, उन तमाम बातों पर आज चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी खबर जो मेरे लिहाज से निकल कर आई, दो बड़ी खबरें निकल कर आई। एक तो ये कि गौतम गंभीर से विराट कोहली के बारे में और उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा यार ये मीडिया में शायद द हेडलाइंस के लिए रिलेशनशिप को ऐसी तस्वीर दी जाती है कि भाई हम दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा विराट कोहली वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं, शायद दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन हमारी बात होती है, हमारे चैट्स होते हैं, हमारे मैसेजिंग एक दूसरे को होती है। और ये सिर्फ कोच बनने की बात की बात नहीं है, उससे पहले भी। तो उन्होंने कहा जी कि लोग शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन विराट और मैं आपस में हमारा बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है। उन्होंने कहा हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर विराट, वो वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं। ये भी कहा कि भाई अल्टीमेटली हम दोनों ये कोशिश करेंगे कि इंडियन क्रिकेट को और 140 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको प्राउड फील कराने की। लेकिन जो मेरे लिहाज से सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो है रोहित और विराट के फ्यूचर को लेकर। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा यार ये खिलाड़ी तो भाई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, फिलहाल तो चैंपियंस ट्रॉफी पर नजर रहेगी जो अगले साल खेली जानी है, बट हु नोज, अगर ये दोनों फिट रहे तो हो सकता है 2027 वर्ल्ड कप में भी आपको दिखें। 2027 वर्ल्ड कप में उन दोनों ने कहा है कि विराट और रोहित शर्मा अगर फिट रहें तो भाई आपको उसमें भी नजर आ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब की इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन है, क्योंकि आमतौर पर ये कयास लगाया जाता है ना कि जैसे T20 में भारत का ट्रांजिशन हुआ, अब वनडे में क्या होगा, रोहित का क्या फ्यूचर है, विराट का क्या फ्यूचर है। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे लो जी अब गौतम गंभीर आ गए हैं, पता नहीं अब विराट का क्या होगा। बट अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने सवाल पूछे गए उसके लिहाज से ये दो बड़ी खबरें मैं आपको बताऊं। उसके अलावा जाहिर तौर पर अजीत अगरकर से यह पूछा गया कि हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया। तो उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने बोली कि जी कप्तान वो है जो हर मैच के लिए अवेलेबल हो। उनका सीधा इशारा हार्दिक की फिटनेस को लेकर था। उन्होंने कहा हार्दिक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में हार्दिक का बैकअप नहीं है। मतलब उन्होंने कहा ही इज सच अ गुड प्लेयर। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी उनकी तारीफ की, बट उन्होंने कहा लेकिन हार्दिक की जो फिटनेस है ना वो चैलेंज है। उन्होंने माना कि हार्दिक की फिटनेस एक चैलेंज है और ये चैलेंज बन जाता है भारत के कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं, और सिलेक्टर्स के लिए भी, कि किस दौरे में यार उनको खिलाया जाए, क्या वो पूरी तरह अवेलेबल होंगे, कब उनको आराम दिया जाए। तो उन्होंने कहा यार हम वो कप्तान चाहते थे जो हर वक्त अवेलेबल हो। सूर्य कुमार यादव जाहिर तौर पर, उन्होंने कहा हार्दिक बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट उनकी अवेलेबिलिटी फिटनेस को लेकर सवाल होते थे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य कुमार यादव इसीलिए कप्तान बने हैं कि जी वो अवेलेबल थे। उन्होंने कहा सूर्य कुमार यादव के पास वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक कप्तान के तौर पर आपको ऊपर सफल होने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा सूर्य हैज ऑल दी क्वालिटीज नेसेसरी टू सक्सीड एट दैट लेवल। तो ये देखिए जी बड़ी बात है। गौतम गंभीर ने ये कहा कि द प्लेयर्स विल हैव माय बैक, मैं खिलाड़ियों को बैक करूंगा, मैं एक हैप्पी और एक सिक्योर ड्रेसिंग रूम रखने की कोशिश करूंगा ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल ड्रेसिंग रूम में आया हूं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको और सक्सेसफुल बनाऊं और मैं ये कह दूं, लेकिन उन्होंने कहा ऑलरेडी ये बहुत सक्सेसफुल ड्रेसिंग रूम है। ये वर्ल्ड T20 चैंपियंस हैं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले हैं, ये वर्ल्ड कप का फाइनल भारत की टीम आ रही थी। उन्होंने कहा कि बिग शूज टू फिल, मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी आ गया हूं, बिग शूज टू फिल। ऑलरेडी ये जो ट्रेन चल रही है ये सक्सेसफुल थी और मेरा काम ये रहेगा इसमें और इजाफा कराने की। तो ये गौतम गंभीर की बात है। मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूं, जब ये पूछा गया कि अभिषेक और संजू सैमसन नहीं है टीम में, तो अजीत ने कहा देखिए हर खिलाड़ी डिजर्व करता है और इसीलिए हमने खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे में मौका दिया। बट कभी कभी आपको यह भी देखना होता है कि जो कंसिस्टेंट तरीके से टीम कॉम्बिनेशन में खिलाड़ी चल रहे थे उनको हमें ज़्यादा लंबी रस्सी देनी होगी। बाकी खिलाड़ी तैयार रहे, नाम नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने कहा यंग खिलाड़ी जो है वो तैयार रहे, कभी भी आपको मौका मिल सकता है और आपको उस मौके को ग्रैब करना है।
रविंद्र जडेजा पर भी बड़ी खबर निकल कर आई, क्योंकि उस दिन आपको याद होगा जब टीम अनाउंस हुई तो हर तरफ ये चर्चा हुई, क्योंकि बीसीसीआई ने शायद ये गलती की थी, उन्होंने उनको बताना चाहिए था कि रविंद्र जडेजा को वनडे मैचों में ड्रॉप नहीं, रेस्ट किया गया है। तो यही सवाल पूछा गया आज, तो उन्होंने कहा, अजीत ने भी माना, उन्होंने कहा हाँ ये गलती जरूर हुई है कि कम्युनिकेशन गैप था, हमें ये कहना चाहिए था कि जडेजा को आराम दिया गया। उन्होंने कहा यार रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल अगर हम दोनों जाते तो तीनों के तीनों मैच ये दोनों नहीं खेल पाते, और ये 3 वनडे मैचेस जडेजा के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ हम अक्षर को देखना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, बट जडेजा के लिए आने वाले जो 10 टेस्ट मैचेस हैं इस सीजन में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बुमराह को आराम दिया गया, आई थिंक जडेजा भी, क्योंकि बॉलर है ना, उस दिन जब बॉलर हैं तो फिर आप को उनको आराम दिया गया। उन्होंने कहा ये 3 मैचेस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे जडेजा के लिए, वो इंटेग्रल पार्ट हैं इंडिया की वनडे क्रिकेट के, बट उनको हमने इसलिए इन 3 मैचों में कंसिडर नहीं किया बिकॉज आने वाला जो पूरा सीजन है जिसमें 10 टेस्ट मैचेस हैं, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो उसके लिए हम जडेजा को आराम देना चाहते थे। तो ये भी मतलब एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि बड़ी खबर है। फिर अजीत अगरकर से ये पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव को जब आपने कैप्टन बनाया या हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाया तो भाई वो कब फैसला लिया गया। सबसे पहले तो गौतम गंभीर ने ये कहा कि देखिए ये जो बातें आ रही है ना कि हमारी बीसीसीआई से लड़ाई हो गई, वो खुश नहीं थे, उन्होंने कहा ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबॉडीज ऑन द सेम पेज। और अजीत अगरकर ने यह कहा कि कप्तानी का फैसला, यानी कि हार्दिक के ऊपर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी देने का फैसला ओवरनाइट नहीं था, ऐसा नहीं है कि हमने अभी अभी बना दिया। उन्होंने कहा ये डिस्कशंस पहले से चल रही हैं, जो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ये ओवरनाइट नहीं होता। इसमें जब भारत की टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी वेस्ट इंडीज और यूएस में, जहां पर रोहित शर्मा कप्तान थे, हार्दिक खुद वाइस कैप्टन थे, राहुल द्रविड़ कोच थे, अजीत अगरकर भी वहीं थे, तो उन्होंने कहा ये डिस्कशंस वहीं से चल रही हैं। और कभी कभी हम ड्रेसिंग रूम का माहौल भी देखते हैं, फीडबैक ऐसे नहीं कि खिलाड़ियों से फीडबैक लेते हैं, बट हम देखते हैं कि कौन कितना रिसेप्टिव है। तो उन्होंने कहा ये लंबी बातें चल रही थी। फिर बात वहीं आ गई, उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव के पास वो सारी क्वालिटीज हैं एंड हम 100% श्योर हैं कि T20 में सूर्य कुमार यादव इज द मैन। ये भी उन्होंने साफ किया कि देखिए सूर्य को इस वक्त हम सिर्फ T20 में एज बैट्समैन देख रहे हैं, कप्तान भी देख रहे हैं, एज बैट्समैन भी। उन्होंने कहा वनडे में केएल राहुल बड़ा जबरदस्त वर्ल्ड कप था, श्रेयस अय्यर का बड़ा जबरदस्त वर्ल्ड कप था, तो उनको पहले तवज्जो मिलेगी ही मिलेगी। तो उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ हम सूर्य कुमार यादव को सिर्फ T20 के लिए देख रहे हैं। शुभमन गिल के बारे में भी पूछा गया कि उनको वाइस कैप्टन आपने बना दिया, केएल राहुल को नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा देखिए ये नहीं होता जरूरी कि वाइस कैप्टन ही आगे चलकर कप्तान हो, हालांकि थॉट यही रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सोच बदल भी जाती है। तो उन्होंने कहा शुभमन गिल इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, वो तीनों फॉर्मेट्स इंडिया के लिए खेलते हैं, मतलब अब T20 में भी उनकी जगह बन गई है, तो इसीलिए हमने उनको वाइस कैप्टन बनाया, आगे के लिए सोच रहे हैं। केएल राहुल का आई थिंक एक इशारा उनका ये था कि ही मे हैव मिस द बस, और उनका साथ में केएल राहुल यार T20 खेलते नहीं है, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है T20 में, वनडे और टेस्ट मैचेस जरूर उनकी जगह बनेगी, तो इसी लिहाज से। और उन्होंने कहा शुभमन गिल की हमने तारीफ बड़ी सुनी है, एक तो खैर उन्होंने देखा है, उन्होंने गेम की बात भी की। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों से बात करते हैं, लोग मतलब वो उसी ड्रेसिंग रूम में, तो शुभमन गिल की जो गेम सेंस है उसके बारे में बड़ी तारीफ सुनते हैं, मिनी लीडर जिसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार वो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हमने उनको भी देखा। फास्ट बॉलर्स का उन्होंने बोला कि बुमराह हो या कोई और फास्ट बॉलर हो, उनको फास्ट बॉलर्स को उनका दोनों का मानना था कि वर्कलोड मैनेजमेंट चाहिए, शायद बैट्समैनों को इतनी नहीं चाहिए, फास्ट बॉलर्स को चाहिए, या स्पिनर के पास अगर कोई स्पिनर को कोई निगल है तो वहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं। संजू सैमसन के बारे में उन्होंने कहा कि अनलकी, क्योंकि केएल राहुल वापस आ रहे थे वनडे में, और ऋषभ पंत को हम T20 से अब दोबारा उनका मतलब एक तरह से कमबैक है वनडे में इंजरी के बाद, तो उन्होंने कहा कि वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट। तो संजू सैमसन को इसीलिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि केएल राहुल और ऋषभ पंत क्या करते हैं। तो ये है जी फिलहाल जो बड़े पॉइंट्स जो निकल कर आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। एक चीज जो मुझे लगी और शायद आपको भी अगर आपने देखी हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट। अजीत अगरकर, गौतम गंभीर यंग हैं, देखिए उनके लिए चीफ सेलेक्टर, उनके लिए कोच, एक बड़ा यंग मतलब एज में दोनों को ये जिम्मेदारियां मिली हैं, और ये ना भूलें दोनों एक साथ क्रिकेट बहुत खेले हैं। इनफैक्ट अजीत अगरकर, गौतम गंभीर 2007 वर्ल्ड T20 जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, और उसी टीम में भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी थे। सो एक तरह से क्या होता है ना कि व्हेन यू आर ऑन द सेम पेज आपके थॉट्स मिल भी जाते हैं, हालांकि उससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, बिकॉज जब थॉट्स मिल ही जाएं
तो कभी कभी सामने एक और ऐसी चीज़ को आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखी मुझे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि इसे गौतम गंभीर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, बट आई थिंक अजीत अगरकर ने भी काफ़ी हद तक अपनी और टीम की सोच सामने रखी। लेकिन जैसे मैंने कहा, हेडलाइन सबसे बड़ी यही है जो गौतम गंभीर ने कहा, भाई विराट कोहली और मेरा बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, आप उसको मीडिया के कयास पर मत जाएं। हमारी चैट्स हुई हैं, हमारी बातें हुई हैं और हम एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। नंबर 2 कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली फिट रहें तो 2027 वर्ल्ड कप में भी आपको दिख सकते हैं। उन्होंने कहा इमीडिएट गोल इज द चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल होनी है, लेकिन अगर दोनों फिट रहें तो हो सकता है आपको 2027 वर्ल्ड कप में भी दिखे। तो ये बड़ी खबर है। और खबरें हैं स्पोर्ट्स तक पर हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारी वेबसाइट www.thesportstech.com पर आपको मिलेगी। और अगर आपने वीडियो देखना है तो वो स्पोर्ट्स तक ऐप पर मिलेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन श्रीलंका का दौरा शुरू हो रहा है, साथ ही साथ ओलंपिक गेम्स भी शुरू हो रही हैं। एक्सक्लूसिव कवरेज दोनों जगह से सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर।